ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य। आज की मुरली सुनते हैं। मैं आत्मा राजा, मन बुद्धि का मालिक, भ्रुकुटी सिंहासन पर सेट हो जाता हूँ। मेरे सामने मेरे बाप दादा भगवान, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, मैं उसका लाडला। मुझे पढ़ाने के लिए वो मेरे सामने बैठा है। मेरे साथ साथ पूरे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए मेरे बाबा ये रूहानी पढ़ाई हमें पढ़ा रहे हैं। इसे हमें मास्टर ज्ञान सागर बनना है और बाबा से सतयुग की राजाई का नंबर 1 जरूर लेना है। तो आइए मीठे बच्चों, एकाग्र हो जाइए अपने भ्रुकुटी के आसन पर और हम प्यारे बाबा की मधुर मुरली सुनेंगे। आज है 17। सतर्क हो जाइए। 17/9/22 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूएबल है। तुम्हें इस जन्म में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। इसीलिए जितना हो सके बाप को याद करो। प्रश्न है, किस एक बात में खबरदार न रहने से सारा रजिस्टर खराब हो जाता? उत्तर है, किसी को भी दुख दिया तो रजिस्टर खराब हो गया। इस बात में बड़ी खबरदारी चाहिए। दूसरे को दुख देना माना स्वयं को दुखी करना। जब बाप कभी किसी को दुख नहीं देते तो बच्चों को पाप समान बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेने के लिए एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख ना दो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बहुत मीठा व्यवहार करो। गीत चला है, तकदीर जगाकर आई हो। ओम शांति। मीठे बाबा कहते हैं, तुम जानते हो हम आत्माएं अपनी क्या तकदीर बनाकर आए हैं। क्या कहते बाबा? तुम जानते हो हम आत्माएं अपनी क्या तकदीर बनाकर आए हैं। अभी फिर नई दुनिया के लिए हम तकदीर बना रहे। यह भी जानते हो वह तो जिस्मानी लड़ाई पर, तुम ब्राह्मण हो रूहानी लड़ाई पर। नई दुनिया का मालिक बनने के लिए, रावण पर विजय पाने के लिए तुम लड़ाई पर हो। बाप इस समय सम्मुख बैठकर समझाते हैं तो ठीक लगता है। बाहर निकलने से कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स भूल जाते हैं। तुम मुरझा जाते हो। बाप ही श्रीमत देने वाला, नई दुनिया का स्वराज्य देने वाला, सो अर्थात आत्मा कहती है पहले मुझे गदाई थी, अब राजाई मिलती है। उनको गदाई क्यों कहते हैं? गधे का मिसाल देते हैं क्योंकि गधे को श्रृंगार कर धोबी लोग कपड़े की गठरी रखते हैं। गधे ने मिट्टी देखी तो मिट्टी में लथेड़ लगने लगते हैं, लेट ही जाते हैं मट्टी में। तो यहाँ भी बाप आए हैं बच्चों को स्वराज्य देने, श्रृंगार करते हैं। चलते चलते बच्चे फिर माया की धूल में पड़कर श्रृंगार सारा खल्लास कर देते हैं। बच्चे खुद भी समझते हैं कि बाबा हमको श्रृंगारते हैं, बहुत अच्छा। फिर माया ऐसे प्रबल है जो हम लथड़ कर श्रृंगार खराब करते हैं। सबसे बड़ी धूल है विकारों की।
तुम्हारी लड़ाई है खास विकारों से। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। कैसे शत्रु बना यह कोई नहीं जानता। बाप ने हमको स्वराज्य दिया, अब गवाया। फिर बाप आकर विकारों पर जीत पाने की युक्तियाँ बताते हैं। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई काम महाशत्रु से है। अब बाप कहते हैं कामी से निष्कामी बनो। निष्कामी अर्थात कोई भी कामना नहीं, जिसमें कोई विकार नहीं, उसको निष्कामी कहेंगे। बाप काम पर जीत पहनाते हैं। कोई को पता नहीं रावण राज्य कब से शुरू हुआ। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र लगे हैं। इससे सिद्ध होता है देवताओं के वाम मार्ग में जाने से मनुष्य कामी बन जाते हैं। अभी तुम कामी मनुष्य से निष्कामी बना देवता बन रहे हो। तुम्हारी युद्ध न्यारी है। बाबा चीची दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। यह है विषय वैतरणी नदी। तुम्हारा यह लाइफ मोस्ट वैल्यूबल है। इससे बाबा क्या कहते, तुम्हारा ये लाइफ मोस्ट वैल्यूबल है। इसमें कौड़ी से हीरा जैसे बनना है। सारी बुद्धि की बात है। तुम्हें याद की यात्रा में रहना है। आजकल तो मौत के लिए अनेक बॉम्ब्स बनाए हैं। मनुष्य ने तो कोई गुनाह नहीं किया। देखो, आगे तो लड़ाई हमेशा शहर के बाहर मैदान में होती थी, फिर विजय पाकर शहर के अंदर आते थे। आजकल तो जहाँ देखो वह बॉम्ब्स ठोक देते हैं। बच्चों को कहाँ भी आना जाना है तो बाप की याद में रहकर औरों को याद कराना, औरों को भी बाप की याद दिलाना। तुम्हारे जो ब्रांचेस खुलती ही रहेगी। दान क्या करना चाहिए सो भी तुम बच्चे ही समझते हो। उत्तम ते उत्तम दान है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। घर घर में तुम यह हॉस्पिटल खोल दो। तुम्हारे हॉस्पिटल में दवाई आदि कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाप का परिचय देना है। उठते बैठते बाप को याद करो। ऐसे नहीं एक जगह बैठ जाना है। यह तो जब कोई याद नहीं करते तो संगठन में बिठाया जाता है। संगठन में बल मिलेगा। संग तारे कुसंग बोरे। बाहर जाने से फिर भूल जाते हैं। बाप ने समझाया है सवेरे उठ बाप को याद करो, याद का चार्ट रखो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। बहुत जगह योग आश्रम है, वो सब हठ योग सिखलाते हैं। उनसे कोई फ़ायदा है? उसको हठ योग कहा जाता है। राजयोग मनुष्य को सिखला ना सके। विलायत में जाते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाने, परंतु वह सब है ठगी। सर्वोत्तम संन्यास तो तुम्हारा है। तुम पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। ये बाप ही आकर सिखलाते हैं। बाप कहते हैं बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करो। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। 5 विकारों का संन्यास करना है। फिर युक्ति मिलती है। अनेक जन्मों का सिर पर पापों का बोझा है। वही जन्म में जो पाप किया है वो भी है, कैसे छूटेंगे? उसका प्रायश्चित कैसे होगा? बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम बच्चों को मैं समझाता हूँ कि बाप को याद करना और स्वदर्शन चक्र भी घुमाना है। तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है। इस चक्र से तुम्हारे सब पाप नाश हो जाते हैं। स्वदर्शन चक्र की कितनी महिमा है, उन्होंने फिर दिखाया है। स्वदर्शन श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र चलाया, कितने मर गए। वह तो है सब दंत कथाएं। तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। बाप बच्चों को समझाते हैं एक तो कोई को भी दुख नहीं देना। बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते। तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। दूसरे को दुख दिया गोया अपने को दुख दिया। किसी को दुख देते हैं गोया अपने ही खाता खराब करते हैं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए।
ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जिससे रजिस्टर खराब हो। बच्चे लिखते हैं, बाबा आज हमसे यह भूल हो गई, उस पर क्रोध किया, आज मैं गिर गया। बाबा हमारा इसमें मोह है। बहुत रिपोर्ट आती है। फिर उनको समझाया जाता है, तुम्हारा अंजाम वायदा है कि अब जब आएंगे तो मैं आपके साथ ही बुद्धि योग रखूंगा, नष्टो मोहा बनूंगा। सन्यासी तो छोड़कर चले जाते हैं, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं, तुमको तो बहुत प्राप्ति है, इसलिए नष्टो मोहा बनना पूरी तरह से है। प्यार एक बाप में रखो, उनको ही बुद्धि से याद करो। ऐसे भी बहुत है जो बाबा के प्यार में आंसू बहाते हैं। ऐसे बाबा से दूर क्यों हैं? हम तो बस शिव बाबा से ही लटके रहे। यह प्राप्ति बहुत भारी है। देखो, बाहर के सत्संगों में ढेर जाते हैं, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं। वह तो ऐसे किसी को नहीं समझाते हैं कि काम महाशत्रु है, मनुष्य मनुष्य को राजयोग सिखला ना सके। हाँ, कोई राजा बनते हैं अल्पकाल सुख के लिए, बहुत दान पुण्य गरीबों को करते हैं, तो कहा राजा के पास जन्म मिल जाता है। यहाँ तो तुमको 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। बाप कहते हैं, एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं दो, नहीं तो सजा के निमित्त बन पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ धर्मराज बैठा है जो बाबा का राइट हैंड है। तुम्हारी रजिस्टर खराब हो जाएगी, बहुत सजा के निमित्त बन पड़ेंगे। मुख से बोला, इंद्रिय से कुछ विकर्म किया तो वह कर्मणा हो जाएगा। बाप समझाते हैं, कर्मणा में नहीं आओ, तूफान भला आए परंतु तुमको बहुत मीठा बनना है। क्रोध से क्रोध नहीं करना चाहिए, मुस्कुराना होता है। क्रोध में मनुष्य गाली देते हैं, समझते हैं इनमें क्रोध का भूत आया हुआ है। ज्ञान से समझाना होता है। गृहस्थ व्यवहार में तुम्हारा व्यवहार बहुत मीठा होना चाहिए। बहुतों के लिए कहते भी हैं, आगे तो इनमें बहुत क्रोध था, अभी भी बहुत मीठा बन गया है। महिमा करते हैं। कोई तो पवित्रता पर बिगड़ते हैं कि विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी। अरे, सन्यासी विकारों में जाते हैं, फिर उनके लिए तो कुछ कहो। पवित्र बनना तो अच्छा है ना। यहाँ तो घर बार भी नहीं छुड़ाया जाता। बहुत मीठा बनना है सबके साथ। एक बाप को याद करना है, सबसे मीठा बनना है। वह बाप है रचयिता, हम है उनकी रचना। वर्षा बाप से मिलता है, भाई भाई से वर्षा मिल न सके। गाते भी है, हम सब भाई भाई है, तो ज़रूर बाप भी होगा ना। ब्रदर्स बाप बिगर होते हैं क्या? अभी देखो तुम कैसे भाई बहन बनते हो। वर्षा दादे से मिलता है, मुखवंशावली ठहरे, गाया भी जाता है प्रजा का पिता। इतनी सारी प्रजा है तो ज़रूर एडाप्ट होगा। कुकुवंशावली तो ना हो सके, तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। ये बाजोली तुम खेलते हो, ये चक्र फिरता रहता है। इनको नई रचना कहा जाता है। तुम बच्चों की तकदीर अब अच्छी बन रही है, नर से नारायण बनने आए हो। यह है एम ऑब्जेक्ट, लक्ष्मी नारायण बन रहे हो। चित्र सामने खड़े हैं, फिर यह क्यों कहते हो कि साक्षात्कार हो तब हम माने? अरे, तुम्हारा बाप मर जाए तो चित्र तो देखेंगे ना। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि वह बाप जिंदा हो जाए, बाप का दीदार हो तब मानेंगे। बाप को देखना है तो नवधा भक्ति करो, तो बाबा वह साक्षात्कार करा देंगे। अभी नवधा भक्ति मतलब क्या होता है? हाँ, भजन, पूजन, अर्चन, कीर्तन, श्रवण, मनन, चिंतन, दास्य, साख्य। हाँ, और फिर 9वीं सीढ़ी है आत्मनिवेदन। माना
नवविधा भक्ति। तो बाबा कहते हैं नवविधा भक्ति करो तो बाप साक्षात्कार करा देगा, परंतु साक्षात्कार से होगा क्या? यह तो तुमको साक्षात्कार होता है। यहाँ तो तुमको साक्षात्कार होता है। तुमसे देवी तुम सो देवी देवता प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो यह समझने की बातें हैं। तुमको इस धुन में रहना है। तुम तो जानते हो ना, अभी राजधानी स्थापन हुई नहीं है। अभी लड़ाई लग नहीं सकती। कर्मातीत अवस्था अजून बच्चों की आई नहीं है। अभी तुम देखेंगे गली गली में ये रूहानी हॉस्पिटल कॉलेज खुलते जाएंगे। बाबा बुद्धि का ताला खोलते जाएंगे। ब्राह्मणों की वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। तुम्हारे में ताकत आती जाएगी। अभी भाषण से एक दो को निकालते हैं, फिर 50-100 निकलेंगे। पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। होता तो है नहीं ना। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, छोड़ना नहीं। कोई निकाल भी देते हैं, परंतु इसमें नष्टो मुहा अच्छा होना चाहिए। इसलिए बाप शरण भी बड़ी खबरदारी से लेते हैं, माना समर्पित कराते हैं तभी। इसलिए बाप शरण भी बड़ी खबरदारी से लेते हैं, नहीं तो फिर यहाँ आकर दंगा करते हैं। बच्चों को तो बहुत मीठा बनना है। तुम्हारा ज्ञान है ही गुप्त। कान में मंत्र देते हैं ना, तुम भी कहते हो। शिव बाबा को याद करो। आगे चल सिर पर कहने से ही बुद्धि में ठक हो जाएगा और झट पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। धीरे धीरे झाड़ बढ़ेगा। बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है। अंधों की लाठी बनना है। नंबरवार बनते हैं ना। सब एक समान तो नहीं होते हैं। हाँ, सतयुग में सब पवित्र हो जाएंगे। वहाँ दुख का नाम नहीं होता। दीपमाला होती है सतयुग में। दीपमाला का होती है सतयुग में। बाबा कहते हैं दशहरा है संगम पर। 10 रावण को हराना है, रावण के 10 रूपों को हराना है। वहाँ तो सदैव सतयुग में दिवाली है। दिवाली का अर्थ है सब आत्माओं की ज्योत जग जाती है। ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई दीपावली मनाते हैं, दिवे आदि जगाते हैं, नहीं। वहाँ तो खुशियाँ मनाते हैं। जब कोरोनेशन होता है, यह ज्ञान की बात है। कोरोनेशन होता है, यह ज्ञान की बात है। हर एक की आत्मा साफ होती है, वह सब पवित्र ही होते हैं। तुमको रोशनी मिलती है। वहाँ सब कहा सतयुग में सब पवित्र ही होते हैं। तुमको रोशनी मिलती है। जैसे बाबा को नॉलेज है, वैसे तुम बच्चों को भी है। बाकी तो वहाँ सब पवित्र ही होते हैं। तो खुशियाँ ही खुशियाँ है। तो बाप समझाते हैं बच्चों को कभी डरना नहीं है। तुम्हारी लड़ाई बिल्कुल ही अलग है। तुम्हारी लड़ाई ही है ही पुरानी दुश्मन रावण से। तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाबा तुमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बना न सके। अभी टाइम बाकी थोड़ा है। विनाश सामने खड़ा है। कल्प पहले मुआफिक हम राजयोग सीख रहे हैं। गुप्त है। कितनी गुप्त पढ़ाई है? किसी को इस पढ़ाई को कोई नहीं जानते। गुप्त पढ़ाई है। जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य लिया है, वही अब लेंगे। उनका ही पुरुषार्थ चलेगा। जितना जितना रावण पर जीत पाते जाएंगे, उतनी याद से शक्ति मिलती जाएगी। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि बच्चे सर्विस करते करते थक मत जाना। कोठों में कोई ही निकलते हैं, फिर भी माया का थप्पड़ लगने से फेल हो जाते हैं। माया भी सर्वशक्तिमान है, तो बाबा भी सर्वशक्तिमान है। माया का राज्य आधा कल्प से चलता है ना। आधा कल्प तो माया भी जीत लेती है ना। तो बाप को याद करना है और श्रीमत लेते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं सत बुद्धि से सब कुछ समझते समझाते
और धारण करते। तो क्या धारण करना है? तो धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, सच्चा प्यार एक बाप से रखना है। सच्चा प्यार एक बाप से रखना है। बाकी सबसे नष्टो मोहा बनना है। मुख सेवा कर्म इंद्रिय से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। रजिस्टर सदा ठीक रखना है। नंबर 2, सर्विस में कभी थकना नहीं है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। घर घर में रूहानी हॉस्पिटल खोल, सबको याद की दवाई देनी है। वरदान, देखो बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया और वरदानों से भरपूर कर दिया, तो मैं फास्ट सो फर्स्ट आ गए। राजाई में नंबर 1 पा लिया। ऐसे ही देखो तो वही होगा। वरदान, प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रह, प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाव मुक्त भव। वरदान का विश्लेषण है, प्रवृत्ति में रहते लक्ष्य रखो कि सेवा स्थान पर सेवा के लिए है। जहाँ भी रहते वहाँ का वातावरण सेवा स्थान जैसा हो। प्रवृत्ति का अर्थ है परवृत्ति में रहने वाले, अर्थात मेरापन नहीं, बाप का है तो परवृत्ति है। कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये न्यारे और प्रभु के प्यारे हैं। किसी में भी लगाव ना हो। वातावरण लौकिक नहीं अलौकिक हो। कहना और करना समान हो, तब नंबर 1 मिलेगा। स्लोगन, सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहो तो परिस्थितियाँ आएगी और बदल भी जाएगी। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 प्यारे बाबा, शुक्रिया फरिश्तों, शुक्रिया ड्रामा।